आज हम बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। पाठ का सारांश देखने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बातें जान लेनी है। जैसे इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि कोई वेशभूषा या बाहरी दिखावे से सन्यासी नहीं बन सकता। बाल गोविंद भगत भी अपने व्यवहार के कारण सन्यासी लगते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया जाता है। इस पाठ में जो सामाजिक रूढ़ियाँ मतलब जो हमारे समाज में फैली हुई बुराइयाँ हैं, उन पर भी प्रहार किया गया है। साथ ही इस पाठ में ग्रामीण जीवन की झांकी भी देखने को मिलती है हमें। तो पाठ में जो बातें बताई गई हैं वो हम संक्षिप्त रूप में यहाँ पे देखेंगे। बाल गोविंद भगत कबीर के बताए रास्ते पर चलने वाले एक गृहस्थ संत थे। उनकी उम्र 60 साल से अधिक थी। बाल सफ़ेद थे, केवल एक लंगोटी और सर्दियों में काला कंबल ओढ़ लेते थे। गले में तुलसी की माला और माथे पर राम नाम चंदन का तिलक लगाते थे। उनके घर में उनका बेटा और बहू भी थे। वे खेती करते थे, झूठ और छल से दूर रहते थे। कबीर को अपना आदर्श मानकर उनके गीत गाते। खेतों में अनाज पैदा होने पर कबीर पंथी मठ में ले जाकर दे आते थे। कबीर पंथी मठ का मतलब है यहाँ पे जो संत कबीर के रास्ते पर चलने वाले लोग जहाँ रहते हैं और उनका भजन कीर्तन करते हैं, वो कबीर पंथी मठ कहलाता है। तो वहाँ पे वो सारा अपने खेतों का अन्न दे आते थे और वहाँ से जो कुछ मिलता था उसी से अपनी गुजर बसर करते थे। उनका गायन सुनने के लिए गांव वाले इकट्ठा हो जाते थे। धान की रोपनी के समय उनके गीत सुनकर बच्चे झूमने लगते। मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती और किसानों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती थी। हर मौसम में, चाहे मौसम सर्दी का हो, गर्मी का हो या बरसात का हो, बाल गोविंद भगत सभी को अपने मधुर गायन से शीतल करते। बाल गोविंद भक्त आदमी थे। उनकी भक्ति उस दिन देखने को मिली जिस दिन उनका एकमात्र पुत्र मरा। वे रोने के बजाय उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है। वे एक समाज सुधारक के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वो अपनी बहू से अपने बेटे को मुखाग्नि दिलाते हैं। अब यहाँ पे समाज सुधारक के रूप में दिखाई देते हैं, यानी जो काम किसी बेटे को करना चाहिए, ऐसा हमारे समाज में माना जाता है हिंदू धर्म में कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसको मुखाग्नि उसका बेटा देता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये कार्य अपनी बहू से करवाया, तो एक समाज को सुधारने का यहाँ पे संदेश दिया उन्होंने। और जब श्राद्ध कर्म के बाद बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने के लिए कहा। इस प्रकार वे विधवा विवाह के भी समर्थक हैं। तो ये दूसरा काम उन्होंने यहाँ पे समाज को सुधारने के लिए जो है वो करते हुए दिखाया कि अपनी बहू का दूसरा विवाह कराने की बात भी उन्होंने कही है। तो ये दोनों कार्य जो है वो समाज सुधारक के रूप में है। बेटे को मुखाग्नि बहू के द्वारा दिलवाना और विधवा विवाह का समर्थन करना। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के व्यक्तित्व की तरह शांत रूप से हुई। अपने नित्य कार्य करते हुए वे गंगा स्नान करने जाते रहे, उपवास रखे और भजन पूजन में मस्त रहे, लेकिन नियम व्रत कभी नहीं छोड़ा। अंत समय में वे बीमार पड़े पर नियम नहीं बदले। लोगों ने भोर के समय उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत स्वर्ग सिधार गए थे। यहाँ पे हम कुछ शब्द अर्थों की बात करेंगे। हालांकि बहुत से शब्द अर्थ आपकी किताब में दिए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और शब्द हैं जिनको समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे पहला शब्द है खामखा, यानी अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत ना हो। मेड़, मेड़ क्या होती है? खेत के किनारे मिट्टी के ढेर से बनी कुछ ऊंची आड़ जो खेत की सीमा बनाती है। झिल्ली मतलब झिंगुर, बरसातों में जो हमें आवाज़ सुनाई देती है किसी एक कीड़े की, वो झिल्ली या झिंगुर कहलाता है। दादुर मने मेढक, पोखर मने तालाब। टेरना, टेरना का मतलब होता है सुरीली आवाज़ में अलापना।
श्रम बिंदु, श्रम बिंदु का अर्थ है परिश्रम के कारण आई पसीने की बूंदें। जब बाल गोविंद भगत पोखर के किनारे बैठकर बहुत तेज तेज अपनी खंजरी बजाते थे और गाते थे, तो उनके माथे पर श्रम बिंदु छलक आते थे। इस तरीके से ये एक शब्द आएगा जहाँ पे आपको समझना है कि श्रम बिंदु क्या है, पसीने की बूंदें जो परिश्रम के कारण आ जाती हैं। संध्या मने संध्या के समय किया जाने वाला भजन पूजन। जटाजूट, लंबे बाल और दाढ़ी जैसे साधु रखते हैं। मुखाग्नि क्या होता है, मृत्यु के पश्चात जो मृतक होता है उसको अग्नि देना। तो ये सारे शब्दों के अर्थ हैं और सारांश आपने पढ़ा। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए पूरे पाठ को आपको रीडिंग करना है, तभी आप ये सारी चीज़ें और पाठ का सारांश दोनों अच्छे से समझ पाएंगे और उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आप उसमें से बना पाएंगे। ओके, इसके अलावा आपने कॉपी में लिखाए गए प्रश्नों के उत्तर भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उनको रिवाइज करना है। ओके।